Hello students, now today I just want to start chapter number 1, that is matter in our surrounding. So let's start the chapter together. Firstly we have to study that what is matter. Actually में matter होता क्या है. So anything that occupies a space, possesses mass, having rigidity and its own identity is called matter. कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करे, मतलब एक स्पेस को कवर करे, उसमें एक खुद का मास हो. मास मतलब होता है वेट. एंड हैविंग अ रिजिडिटी, और उसमें एक रिजिडिटी मीन्स अ सब्सटेंस विच हैव अ हार्डनेस, दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी. और उसकी एक खुद की आइडेंटिटी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे. मैटर जो होता है वो 5 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. लाइक आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, अर्थ, फायर, स्काई. इन सारी जगहों पर, सारी चीज़ों में मैटर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. लाइक एग्जाम्पल हो गया चेयर, बैट, रिवर, माउंटेन, डॉग. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. बट स्टिल आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू मोर एग्जाम्पल्स. लाइक योर बुक. आपकी जो बुक है, अगर मैं आपकी बुक की बात करूँ, सो व्हेन यू कीप योर बुक्स इन योर बैग, तो इट ऑक्यूपाइज स्पेस ऑल्सो. उसमें एक खुद का वज़न होता है. मास मीन्स होता है वज़न. बट मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूँगी अबाउट मास एंड वेट. मास वो क्वांटिटी होती है जो फिक्स्ड हो. लाइक आपका वेट, आपके वेट को आप मास नहीं बोल सकते हो क्योंकि आपका वेट फ्लक्चुएट होता रहता है. बट आप अर्थ के मास को मास बोलोगे क्योंकि अर्थ का मास जो है वो फिक्स्ड है, वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा. इट विल रिमेन सेम. सो देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. वेट मतलब वो वेट जो फ्लक्चुएट होता रहे, एंड मास विल नेवर फ्लक्चुएट. दिस इज़ द परमानेंट फिक्स्ड क्वांटिटी जो कि हमेशा वैसी की वैसी ही रहेगी. नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मैटर, or we can say that the states of matter. So there are 3 form or 3 states of matter, that is solid state, liquid state and gaseous state. देखिएगा, जो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट्स के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास रहते हैं, बहुत ज़्यादा मर्ज रहते हैं एक दूसरे में. लाइक सी द फर्स्ट इमेज. बट एट द सेम टाइम लिक्विड स्टेट में क्या हो जाता है, पार्टिकल्स थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पर आ जाते हैं. ये थोड़ा थोड़ा सा स्पेस क्या करते हैं, इनमें दूर होता चला जाता है. इसलिए अगर हम इसमें पानी में जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं वो इसलिए हो जाता है. ऐसी अगर हम बात करेंगे तो गैशियस स्टेट की, गैशियस स्टेट में पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, और ज़्यादा दूर होने लगते हैं. लेट्स स्टडी ऑल दीज मैटर्स इन डिटेल. Students, these topics are very important according to your syllabus. These are the basic things that we should know, and you should know all these things. So just let's concentrate here. Now let's talk about the solid state. Solid state actually क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका एक खुद का एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो, वो किसी एक शेप में हो, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी सॉलिड स्टेट के कहलाती हैं. सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज पैक्ड रहते हैं एक दूसरे में. उनके बीच की जो स्पेसिंग रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है. इसी की वजह से वो क्या करते हैं, कोई शेप के फॉर्म में आ सकते हैं. अगर उनके बीच में स्पेसिंग नहीं होगी तो वो एक वॉल्यूम नहीं होगा, उनके बीच उनका कोई भी शेप नहीं हो पाएगा. इसलिए उनका जो शेप होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही वो क्या कर पाता है, एक शेप ले पाता है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो कोई भी सॉलिड नहीं कहलाएगा, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो देयर आर स्टोन, वुड, ब्रिक्स, आइस, कोल. ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी सॉलिड की हैं. इनकी ये सॉलिड की आपकी इसीलिए हैं ये सारी चीज़ें सॉलिड की, बिकॉज दे हैव देयर वॉल्यूम, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है इनका, एक इनका शेप है, और इनके जो पार्टिकल्स हैं ना वो क्या हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं. दैट्स वाई दीज ऑल आर सॉलिड्स. Now let's talk about the liquid state. If we talk about the liquid state, so in the liquid state there is a fixed volume but indefinite shape.
यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है बट शेप क्या रहता है, कोई भी परफेक्ट शेप नहीं होता है. दे हैव अ इनडेफिनाइट शेप एंड इन दैट देयर इज़ अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसमें क्या रहता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो क्या रहती है, वीक रहती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट. As you all see in the second slide also, there is a force of attraction in liquid that is less. जो force of attraction है वो क्या है, less है in comparison to solid state. solid states के जो particles रहते हैं वो बहुत ज़्यादा close रहते हैं, liquid state के थोड़े spacing पर रहते हैं, मतलब उनके बीच में जो force of attraction रहती है वो weaker रहती है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द लिक्विड स्टेट्स ना, तो लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स रहते हैं दे कैन मूव अराउंड इट. If we talk about the examples, so there is many examples like milk, water, petrol, kerosene, alcohol, oil. Many examples are there of liquid. Now come to gaseous state. Gaseous state में क्या रहता है, जो वॉल्यूम रहता है एंड मास रहता है, they both are indefinite. ना उनका कोई शेप होता है ना ही उनका कोई साइज़ होता है. एंड जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, उनके बीच में काफ़ी स्पेस रहता है जिसकी वजह से वो कोई भी शेप नहीं ले पाते हैं. वो जिस भी कंटेनर में जाते हैं वो वैसा ही शेप ले लेते हैं. इसलिए जो गैशियस स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर रहता है. लाइक एग्जाम्पल आपकी एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गैशियस स्टेट.